अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। कमर्शियल लेवल पर जिस तरह ये देगी यखनी पुलाव बिरयानी बनाई जाती है ना, सेम उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। गरम मसालों का इस्तेमाल कितना करना है और किस स्टेज पे करना है और किस तरह करना है, तमाम प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। घर बैठे आप लोगों को जो देग वाला जायका ना वो मिलने वाला है। तो इस मज़ेदार सी जूसी सी जो यखनी पुलाव है, इसकी रेसिपी जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग तैयार करेंगे यखनी। और यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिनमें 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे मेरे पास है सौंफ, 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया साबुत यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 अदद छोटी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं यहाँ पे मेरे पास, 2 छोटे छोटे बादियान के फूल हैं और हाफ़ टी स्पून में जितनी काली मिर्च आएगी वो मैंने ले ली है। और एक छोटा सा पीस मैंने दालचीनी का ले लिया है। एक जवित्री का फूल भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और एक मैंने यहाँ पे ले ली है बड़ी इलायची। ये तमाम खड़े गरम मसाले आप लोगों ने यूज़ करने हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब यखनी बनाते हैं तो ये गरम मसालों को जब हम लोग उसमें डाल के बॉयल करते हैं तो बाद में जब पुलाव में इनका जायका आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह का आपने एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर तमाम खड़े गरम मसाले शामिल कर देने हैं, 2 अदद तेज़ पत्ते भी शामिल करने हैं, उसे इस तरीके से बांध देना है। ये आपकी पोटली बन जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने ना यखनी में इसे डाल के बॉयल करना है। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर भी यखनी में अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये जो गरम मसाले हैं वो मुँह में भी नहीं आएंगे। ईज़िली आप इन्हें फिर यखनी में से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कहते हैं प्रेशर कुकर में मैं शामिल करूँगी 1 किलो गोश्त। बीफ के गोश्त का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। हड्डी समेत गोश्त का आपने इस्तेमाल करना है, जिससे इसकी यखनी भी मज़े की बनेगी और इसका जो पुलाव है वो भी बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार होगा। गोश्त में सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून में जितनी लहसुन की कलियाँ आती हैं वो शामिल कर देंगे। एक प्याज को रफली से कटिंग करके शामिल कर देंगे और जो पोटली हमने बना के रखी है गरम मसाले की वो भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूँगी। अभी हम लोग सिर्फ यखनी का जो नमक है ना वो ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं तकरीबन शामिल करूँगी 1.5 से 2 लीटर पानी, ताकि इसी पानी में जो हमारा बीफ भी है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाना चाहिए और पुलाव के लिए जो यखनी है वो भी इसी पानी में से बन जाएगी। इसे कवर लगा के कुक कर लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। सीटी आने के बाद आप लोगों ने टाइम देख लेना है और 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैंने चेक कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो बीफ है ना वो पक चुका है, अच्छे तरीके से गल चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ना आपने इसे सॉफ्ट कर लेना है। ये ना हो कि ये सख्त रह जाए और इसी स्टेज पे आपने इसे सारा का सारा पका लेना है। नेक्स्ट बुनाई का आपने वेट नहीं करना। जो यखनी में हम लोगों ने जो पोटली ऐड की थी वो निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे, उसका अब कोई काम नहीं है। और गोश्त की जो बोटियाँ उसे आपने अलहदा कर लेना है और यखनी को आपने अलहदा एक बर्तन में निकाल के रख देना है। अब यहाँ पे इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को यहाँ पे हल्का सा गर्म करेंगे और यहाँ पे 3 लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे। प्याज को आपने लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेना है और मीडियम आंच पे आपने इसे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी और ज़्यादा लो आंच तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। जैसे ये कलर आ जाएगा तो आप लोगों ने किसी भी चम्मच की हेल्प से सारा का सारा जो प्याज है ना वो बाहर निकाल लेना है और जो ऑयल है ना वो इसके अंदर ही रहने देना है। इस प्याज को किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसी ऑयल के अंदर मैं कुछ और गरम मसाले ऐड करूँगी। 2 अदद बादियान के फूल हैं, 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 जवित्री का फूल है और आधी मैं जायफल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। हाफ़ टी स्पून में जितनी काली मिर्च आएगी वो आपने ले लेनी है। 4 से 5 अदद लौंग ले लेने हैं। 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और 2 अदद तेज़पत्ते भी यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी। और इस गरम मसाले को ना अब आपने ऑयल में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लो फ्लेम के ऊपर करकरा लेना है, जलने बिल्कुल नहीं देना। जैसे इनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसी स्टेज पर जो हम लोगों ने गोश्त निकाल के रखा हुआ है बीफ का वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आपने शामिल करना है और अब आपने ना बीफ की इसके साथ भुनाई करनी है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हमारे पुलाव में भी आएगा और गोश्त के भी जो स्मेल वगैरह होती है ना थोड़ी बहुत वो इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपने भुनाई करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छी वाली जो इसकी बुनाई है वो कर ली है। तो इसी स्टेज पे अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप करके रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे। और अब आपने टमाटर के सॉफ्ट होने तक के लिए ना यहाँ पे गोश्त के साथ इन्हें पका लेना है। टमाटर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगा और हमारे पुलाव को जूसी कर देगा। 3 से 4 मिनट यहाँ पे मैंने कुक किया टमाटर के सॉफ्ट होने तक के लिए। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप भरकर मेरे पास है दही का
दही को हमेशा फेंट के शामिल किया करें और बिल्कुल लो फ्लेम करके शामिल किया करें जब भी आप लोग किसी भी सालन वगैरह में दही को ऐड करते हो ना, नहीं तो क्या होगा, दही जो है ना वो फट जाएगा। दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ ही अब आप लोगों ने ना इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पे शामिल की हुई है पिसी हुई लाल मिर्च का, बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का, और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। पहले भी हम लोगों ने यखनी में नमक शामिल किया हुआ है, इसलिए आपने ना एहतियात से यूज़ करना है। और हाफ़ टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं कुटी हुई लाल मिर्च का। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपने दही का पानी ड्राई होने तक इसकी अच्छी वाली भुनाई कर लेनी है, और ताकि जो है ना मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पे मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है, और देखिए ऑयल कितना अच्छा जो है ना वो सरफेस पे आ गया। तो इसी स्टेज पे अब आप लोगों ने यखनी का पानी इसके अंदर ऐड करना है। मैंने ये 1 बाउल भरकर जो चावल है वो भिगो के रखे हुए हैं 20 से 25 मिनट पहले। तो मैं इसके अकॉर्डिंग डेढ़ ये वाला जो बाउल है ना वो यखनी का ऐड करूँगी। तो अगर आपके पास यखनी कम है तो फिर आप सादा पानी भी गर्म करके ना इसके अंदर ऐड कर सकते हो। पानी को यहाँ पे बॉयल आने देंगे अच्छे वाला। जब अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी को बॉयल आ जाएगा, फिर आपने जो भिगोए हुए चावल हैं उनका पानी निकाल कर तो इसके अंदर चावल ऐड कर देना है। चावल को एक मरतबा हल्के हाथों से मिक्स करना है, और जब इस तरीके से चावलों में बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे ना, फिर आप लोगों ने इसके ऊपर जो दम के लवाजमात है वो शामिल कर देने हैं। फ्राई किया हुआ प्याज इस स्टेज पे आपने इसके ऊपर शामिल करना है, बहुत ही प्यारी लुक भी देगा, और इससे इसके जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैं 2 फ्रेश लेमन का जूस भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा, आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बन के तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पानी लेकर उसमें थोड़ा-सा जो फूड कलर है वो मिक्स कर दिया था, और बिल्कुल थोड़ा-सा 1 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ना केवड़ा एसेंस का भी शामिल किया। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए आपने ना बहुत ही कम शामिल करना है केवड़ा एसेंस। 1 से 2 ड्रॉप इतने चावलों के लिए इनफ है। उन्हें मैंने मिक्स कर दिया है, और इसको भी हल्का-हल्का ना आप लोगों ने चावलों के ऊपर इस टाइम पे बिछा देना है। इससे क्या होगा कि चावलों में बिल्कुल देग का जायका आ जाएगा। सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अब आपने इसे कवर लगा के दम पे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और जब आपका दम का टाइमिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप चावल की जो फ्लेम है उसे ऑफ़ करके तो 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग इसे ना मिक्स किया करें चावलों को। इससे भी जो चावल है ना इस ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बन के तैयार होते हैं। मैंने भी सेम ये किया था। दम का टाइम ख़त्म होने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार जूसी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो बीफ यखनी पुलाव है वो बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है, और चावल का जो एक-एक दाना है वो खिला-खिला बन के तैयार हुआ है, और चावल के एक-एक दाने में जो जायका है पुलाव का, यखनी का, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक मरतबा तो ज़रूर देगी यखनी पुलाव को बनाकर ज़रूर तैयार करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।